हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और फिर हम देखेंगे उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अभी इसके ठीक पहले मैंने लिब्रा असेंडेंट पे वीडियो डाल दी है। जल्दी जल्दी डाल रही हूँ एक एक दिन में, क्योंकि असेंडेंट सीरीज़ ख़त्म करके फिर हम हाउसेस पर आएंगे, कंजंक्शंस पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोच लीजिए अपने पर्सन के बारे में। कई बार आप सोचना ही भूल जाते हैं, ठीक है। आप बस रीडिंग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप रीडिंग देखा कीजिए, अपने पर्सन का नाम लिया कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स नाम लिया कीजिए या उनकी इमेज को एक बार देखा कीजिए और प्रे किया कीजिए एंजल से कि आपको इस रीडिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिल पाएँ। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। भगवान के आगमन के पहले ही मौसम बहुत बढ़िया हो गया है और आज तो भगवान ने कृपा भी की है। अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। टैरो विद एम सिंह पे मैंने शॉर्ट्स डाला है जिसमें भगवान ने मोर पंखी और बांसुरी, जैसे हम लोग फ़ोटो में नहीं बनाते से, जैसे स्केच बनाते हैं तो पहले ऊपर मोर पंखी होती है और नीचे एक बांसुरी रहती है, एकदम एग्जैक्टली वही स्केच भगवान ने स्काई में दिखाया और डेफिनेटली देखकर बहुत खुशी होती है। और हम प्रे करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के दर्शन से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अक्सर भूल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ प्रे भी करना है, बट मैं अगर करती भी हूँ तो आप सबके लिए करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। बाकी मुझे क्या, मुझे मेरे साथ भगवान है तो मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जो देना है अपनी मर्ज़ी से दें, जो हमारे भाग्य में है वो दे दें और उनका प्रसाद समझ के ही आज तक मैंने सब कुछ ग्रहण किया है। अच्छा हुआ है तो भी, बुरा हुआ है तो भी, सब कर्मा होते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। इवन मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, फेसबुक पे भी डाला है, क्योंकि कई लोग जिनके भाग्य में होगा वो दर्शन कर लेंगे। बाहरी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनके भाग्य में होगा उन्हीं को मिलेगा, ये भी बात है, सबको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्ड हमारे पास आ गए हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, 2 कार्ड और आ गए हमारे पास, 1 मोर कार्ड। ओके, वो 1 कार्ड और आ रहा है और बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। तो ओवरऑल एनर्जी देखिए यहाँ पर जो है मैजिशियन की है। तो आपके पर्सन कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं, आपको नहीं पता, यूनिवर्स इनसे क्रिएट करवा रही है, ठीक है। बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है आपको दिख रही हों, हो सकता है आपको फील हो रही हो सकता है आपको फील भी ना हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं और कुछ तो क्रिएशन यहाँ पर लगातार चल रहा है और ये क्रिएशन का रिज़ल्ट आपको दिखेगा बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ से देखिए जस्टिस है एंड टावर है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुकी हैं या एंड हो रही हैं, प्रोसेस में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्टल गेटवेज़ का असर पड़ता है। जब से 8 पोर्टल गया है तब से आप देखिए आपकी लाइफ में विविड ड्रीम्स आना आपको शुरू हो गए होंगे। आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा आपको एंसेस्टर्स की तरफ से ड्रीम्स आ रहे होंगे। जो लोग आपके लाइफ में नहीं हैं उनकी तरफ से, या कुछ अननोन लोग आपके ड्रीम में आकर आपको गाइड करना। बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स आना, जैसे किसी मंदिर में हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर हैं या आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, दान पुण्य दक्षिणा या मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते, इस तरह के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ यहाँ पे न्याय होने वाला है।
और ये जो न्याय है ये पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके गुड कर्मा एसोसिएटेड हैं, तो वो आपको गुड रिजल्ट्स देंगे, वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। बट अगर बाई चांस आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं इस वक्त लव अफेयर में या मैरिज में जो कि टॉक्सिक है, जिसके साथ आपका पिछले जन्म का बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो वहीं भगवान आपको ऐसी बैड एनर्जी से डिटैच भी कर सकते हैं। वो आपको आपके पर्सन से दूर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं रेजोनेट हो रही हैं या मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है, बट एक्चुअली में आपके साथ वही हो रहा है जो यहाँ बताया जा रहा है। कार्मिक रिलीज़, तो इफ़ यू आर डीलिंग विद द कार्मिक, आपके साथ वो चीज़ें होंगी कि आपका कर्मा अपने आप रिलीज़ होगा। आपको आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसा सच पता चलेगा कि आपको खुद उसके प्रति घृणा होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया, या इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरे पीठ पीछे ये काम किए, तो आपको खुद उससे प्रॉब्लम होगी। लेकिन कर्मा रिलीज़ तब होगा जब आप उसे माफ़ कर दोगे। तो यहाँ पर यही एनर्जी है। एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो बहुत टाइम से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में, अगर बहुत समय से मेंटली वो स्ट्रेस में थी या थे, या आपसे कुछ छुपा रही थी या छुपा रहे थे, या पीछे हट रहे थे, भाग रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो रन कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपके सोलमेट हैं या उनके साथ आपका कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है, बट सडनली आपको उनके बारे में कुछ ऐसा पता चला कि यार वो तो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं या कर रही हैं, या उन्होंने बिना बताए किसी और से इंगेजमेंट कर ली या शादी कर ली या शादी का प्लान कर रहे हैं। तब आपका दिल टूटता है। तब आपको लगता है कि आपने जिसके लिए इतने प्रेयर्स किए, इतनी उम्मीदें बांधी, वो पर्सन तो इस तरीके का है। तो आपके सामने ये रियलिटी आप नहीं लेकर आए, ये भगवान लेकर आते हैं। भगवान आपको बचाते हैं, अपने बच्चों को स्वयं वो प्रोटेक्ट करते हैं। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनर्जी यहाँ पर जो बताई जा रही है वो आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रही है उसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जस्टिस होने वाला है। ये जो जस्टिस है ये खुद ये क्रिएट करने वाली है या करने वाले हैं। जो भी आपका कर्मा पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो पॉजिटिव है तो डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। जैसे आप कमेंट में पढ़ते हैं, हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैसेजेस आ गए, शादी की कमिटमेंट मिल गई। तो ये जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह से इफ़ेक्ट करती है। और वहीं कुछ लोगों का होता है कि मैम ब्रेकअप हो गया, मैम मेरा पर्सन मुझे धोखा दे दिया, मेरा पर्सन चीट कर रहा है, या मेरा पर्सन शादी कर लिया बिना बताए, 6 महीने पहले ही कर लिया, मुझे आज पता चल रहा है। इस तरह से जो एनर्जीज़ होती है, मतलब कि आपके सामने सच आया, तो ये भी एक जस्टिस है, ये भी एक न्याय है, ठीक है। तो आपके साथ साथ ये चीज़ें इस तरीके से रेजोनेट होंगी। ओवरऑल जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन की है। इसका मतलब कि कार्मिक रिलीज़ होने वाले, क्योंकि 99 पोर्टल एनर्जी से खींच कर बाहर निकालता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई कार्मिक है तो वो उनसे दूर चले जाएगा या चली जाएगी, या उसका सच उनके सामने आ जाएगा। और अगर वहीं आपके पर्सन की लाइफ में आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपसे ट्रू लव है या आपके साथ गुड कर्मा एसोसिएटेड है, तो कोई भी दुनिया की शक्ति आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। आप लिख कर ले लीजिए ये बात। वो वापस आकर रहेंगे। लोगों का 1-1, 2-2 साल बाद यूनियन हुआ है, और यूनियन ही नहीं हुआ है, कमिटमेंट भी मिली है, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव रखें अपने सेंसेस को, ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ न बना पाए, कोई भी आपके आँखों के ऊपर पट्टी बांधकर आपके पीठ पीछे कोई गलत काम ना करे। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। प्यार में अंधा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ट्रस्ट रखिए, बट अपने सेंसेस को एक्टिव रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि मैम मेरे पर्सन ने तो 6 महीने पहले ही शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं। अरे मतलब आपको इतना भी एक दोस्त के बराबर भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि वो शादी भी कर लिया या कर ली, और आपको उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा।
तो ये तो चीट है, ये तो इनजस्टिस है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशंस होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो एनर्जी यहाँ पर है जो सच्चाई को बाहर ले आएगी। अब सच्चाई बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है, बहुत कड़वी भी हो सकती है, ठीक है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन, क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ पॉजिटिव एक्शन होने वाला है? यस, इंटेंसिटी से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे विदिन 5 आवर्स टू 23 आवर्स। थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनली कहते हैं ना कि एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वहीं पे सन की भी एनर्जी है। तो एक्सप्रेसिव अगर नहीं है तो एक्सप्रेस करेंगे, एक्शन लेंगे। ड्रीम की एनर्जी है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के साथ एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिवली आने वाले समय में आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेंगे, हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। प्लस इनके लाइफ में जो बर्डन है, जो कर्माज हैं, उसको रिलीज़ करेंगे, चाहे उसके लिए इनको फाइट करना हो, आर्ग्यूमेंट्स करनी हो। रिलीज़ करने के लिए इनको जो एक्शन लेना होगा ये बंदा या ये बंदी लेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 5 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर ये चीज़ें, ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं। सन की एनर्जी है तो एक्शन यहाँ पर हो सकता है। एंड वी हैव फायरी एनर्जी, तो बहुत इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ लौट कर वापस आ सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा कम होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा हो। मून की एनर्जी है तो मून फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से? ओके, कार्ड आ गए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है आपके लिए, अ वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन से सरप्राइजेज आने वाले हैं। तो क्लेम करें सरप्राइज़ को इन अ पॉजिटिव वे कि आपको पॉजिटिव सरप्राइज़ मिले। वंडरफुल सरप्राइज़ है तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव है। हैव करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। अभी इंटेंसिटी का कार्ड था और यहाँ पर देखिए वॉरियर ऑफ लाइट की एनर्जी है। करेजियस डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड लास्ट मैसेज है फॉलो योर विजन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं बहुत जल्द। क्विक एक्शन, यहाँ पर क्विक क्लैरिटी आपको मिल सकती है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन भी नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपसे काफ़ी हद तक जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।